भाई बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ जी, वाजिद और बिल्कुल। राशिद, क्या रिश्ता था आपका? ये मेरे छोटे भाई के ब्रादर इन ला थे जी। अच्छा। रत्ती पिंडी से। सही। और वाकई दिल को दहला देने वाला वाकया था ये। और सबसे बड़ा अफसोस की बात तो ये है कि इतने लोगों के दरमियान रोड चल रहा है, इतने लोगों के दरमियान में 2 या 3 बंदे उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। अफसोस है, ये वक़ुआ किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हम सारे भाई हैं आपस में। क्यों एक हो दूसरे गया का मुआशरा इतना बेहिस? बहुत ज़्यादा बहस हो गया जी। 30 रुपए की क्या औकात थी, उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। या जैसे उन्होंने कहा था कि ये 30 रुपए का फ्रूट आप वापस ले लें, तो उनको 30 रुपए वापस ले लेना चाहिए। तो या 5000 का जो खुला है वो अरेंज करते, जहाँ से मर्जी करते, आप कारोबार कर रहे हैं, आपके पास खुला होना चाहिए। तो ये लड़ाई का जवाब तो नहीं बनता 30 रुपए। पर बहुत दुख की बात है जी, जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है ये। और मुलज़मों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मेरी अपील है अपनी मोहतरमा मरियम साहिबा से, वज़ीर आला से, कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि आइंदा ऐसा वक़ुआ ना हो। ऐसा वक़ुआ ना हो, लोगों को पता लगे कि इसका अंजाम होता क्या है। हमारे साथ कुछ और भाई भी मौजूद है, यहीं के रहने वाले? मैं दूसरे गांव से हूँ। दूसरे गांव से? क्या वाकया हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ना इंसानियत सोज वाकया। हाँ जी बताएं। हाँ, यहाँ पर 2 मुलज़म थे, उन्होंने मतलब उसको डंडों से, सोटों से मारा है। तो बहुत बल्लों से मारा है, पत्थर जो वजन वाले होते हैं वो उनसे मारा है इतनी बुरे तरीके से। क्या वो इसके हकदार थे जिन्हें इस तरह मारा गया? नहीं, गलत किया उन्होंने। उनको जिन्होंने ऐसे किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बस सज़ा मिल रही है, वो पकड़े भी गए हैं। तो मजीद लोग यही मुतालबा कर रहे हैं। भाई आप क्या कहेंगे ये अफसोसनाक वाकये के बारे में? भाई देखिए, 2 नौजवान जिसके घर से 2 नौजवान लाशें उठे हैं, उसके घर में क्या है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे क्या बीतरी होगी। उनकी वालदा की हमने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, वो तो बेहोश होगी बेचारी। तो यही रिक्वेस्ट है हमें हुकूमत से, इसी चौक में ला के उन्हें मारा जाए, 2 घंटे वो भी पड़े रहें ताकि लोगों को सबक हासिल हो भी ये काम दोबारा नहीं करना। यही हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, बड़े अफसरान से रिक्वेस्ट है कि इसी चौक में ला के उन्हें भी मारा जाए, डंडों सोटों से तशद्दुद किया जाए, 2 घंटे उनकी लाशें पड़ी लें, लोगों को सबक हासिल हो जाए। बिल्कुल ठीक है, आपका मुतालबा दुरुस्त है। अब ये वाकया, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी दूर है आप? मेरे यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर साथ ही गाँव है कोट हाकम अली। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अक्सर मेरा यहाँ पे चक्कर लगता रहता है। मैं अगले दिन आया हूँ, देखा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मौके पे नहीं पहुंच सके। अगर होते तो भाई 30 रुपये मैंने अपनी जेब से दे के ख़त्म कर देना था। 30 रुपये की क्या वैल्यू? 15 रुपये की एक जान ले रहे हैं आप, 15-30 रुपये की 2 जानें ले रहे हैं। बहुत अफसोस क्यों ना। तो जो लोग मौका पर मौजूद नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया सर। क्यों इतनी मुआशरे में बेइज्जती है? बस ये इनके ज़मीर मर चुके हैं लोगों के। इन्हें नहीं पता कि भी हमने अल्लाह पाक को जान देनी है, वहाँ से हमें भी पूछ। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। अच्छा, कोई मशीन गन नहीं थी उसके हाथ में? नहीं, बैट और विकेट थी। बैट का इतना मतलब रोब और दबदबा, क्या वो गैंगस्टर थे इस इलाके के? बस वो गैंगस्टर ही है ना सर, गैंगस्टर ही है तो उन्होंने मारा है ना। अगर गैंगस्टर ना होता, कोई शरीफ आदमी होता तो उन्होंने क्यों मारना था? क्यों मारना था? बिल्कुल ठीक है। कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग भी यहाँ पर रास्ते में से गुजरते हुए खड़े हुए की वकूआ है बड़ा खतरनाक, पता है तन? नहीं जी, सही नहीं कोई गल सुनी। 2 मुंडियां नूं 30 रुपए दे पिछे मारता है। जुल्म कीता इन्हों ने, बड़ा जुल्म कीता। ते दुनिया जी सारी दूसरी भी गुनहगार है जी, खोल खलो के किसी ने उन्होंने फड़िया नहीं गा। उन्होंने कोई चीज़ उन्होंने को बैठ सी। क्यों होंदा जा रहा है? पहले तो लोग किसी ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ। ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। साडा ये मुतालबा। ठीक है, यह मुतालबा कर रही है, ये अवाम मुतालबा कर रही है। और नाजरीन, ये वो खूनी चौक है जो बबलियाना इलाका है जो रायविंड का, वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अभी भी लोग जो है वो जाए वकूआ पर रुक कर देख रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ लाहौर की अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान इन्नी जो है वो इस वाक़े के बाद उनमें गमो गुस्सा पाया जाता है। और भी यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते। बड़ा ही एक अफसोसनाक जो वाक़या है। अच्छे पिंड दे रहने वाले? नहीं
नहीं, मैं जो लड़के दो फोटो है ना, उनके गांव के करीब है छिनावताड़ गांव। अच्छा, मैं वहाँ का रिहायश हूँ। ठीक है। मैंने भी सुना था, मैं मौके पे तो नहीं आया, लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ ये। इस तरह नहीं होना चाहिए था। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे उनको चाहिए था, अगर लड़ नहीं सकते तो लेकिन उनको हाथ जोड़कर समझा तो सकते थे ना, अब भाई छोड़ो, 30 रुपये का क्या मसला है। तो उनको ना कड़ी सी कड़ी नज़र मननी चाहिए। जैसे उनके बच्चे यतीम हुए ना, इनको भी पता चले कि किस तरह किसी के साथ ज्यादती करनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा। और लोगों की बेहिस्सी पर कोई फिक्र करेंगे। देखो वीडियो बनाते हैं, एक्सीडेंट हो जाए वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वो वीडियो वाले के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। अगर उसकी वीडियो ना आती तो पता ही ना लगता इतना बड़ा जुल्म कैसे हुआ। एक मिनट बात सुन ले, वो वीडियो वाले के अलावा भी तो लोग मौजूद है, उसने चलो कोई काम तो किया, जिससे पता लगा कि कितना जुल्म हुआ। सर, एक आदमी भी हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ा हो जाता ना कि यार खुदा के लिए छोड़ दो ये, तो वो छोड़ देते। देखो वो एक तो मरा हुआ है, वो दूसरा बेचारा उसके सांसें दे रहा है उसको। और उसके बाद वो आया पीछे से, उसने उसके सर में बल्ला मारा, वो भी उसके ऊपर गिर गया। उनके घर वालों पे क्या बीत रही हो गई, बेहिस्सी इतनी ज्यादा हमारी आवाम में। आपने भी इतनी माशाल्लाह उम्र गुजारी, इतने सीनियर आदमी हैं, क्या कहेंगे ये क्या हो रहा है मुआशरे में हमारे, क्या वजूहात है? ये जी सबसे पहले तो बात यही है कि जी कि बेदीनी की वजह से अच्छा, हमारी दीन से दूरी है, हमारी ज़िंदगियों में दीन नहीं है। बेदीनी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एहसास ख़त्म हो चुका है लोगों में, तरबियत जो है वो नहीं है। वालिदैन औलाद को टाइम नहीं दे रहे, बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहे। अगर वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दें, हर माँ बाप अपने बच्चों को टाइम देने का मकसद ये एक 10 मिनट के लिए शाम के वक्त ये मोबाइल को छोड़ के अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी जो है सरगर्मियों पे नज़र रखें, उनके दोस्त अहबाब का पता करें। अगर किसी बच्चे को देखना है कि भाई ये बच्चा कैसा है तो उसकी गारंटी ना दें, उसके दोस्तों को देख लें। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो आपका बच्चा भी अच्छा होगा, अगर उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो आप अपने बच्चे की गारंटी नहीं दे सकते। बाकी ये जो हमारे जो बच्चे हैं, मेरे अपने गांव के ये बच्चे हैं रत्ती पिंडी के, मैं खुद भी खुद रत्ती पिंडी का रिहायशी हूँ। इधर रास्ता दें ट्रैफिक। मैं खुद रत्ती पिंडी का रिहायशी हूँ। ये अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह दूध का कारोबार करते हैं, दूध को लेके जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई लागतबाजी नहीं है। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है कि जो मकतूल हैं वो भी मेयो बरादरी से है ताल्लुक़, और मुल्ज़मान भी मवाती हैं। जब ये ज़ुबान बोल रहे होंगे, उनसे बातचीत कर रहे होंगे, तो उन्हें पता लग रहा होगा कि ये हमारे मवाती भाई हैं, फिर भी इतना बड़ा जुल्म कर दिया इन्होंने। तो देखिए जी, बात तो फिर वही आ रही है ना। अगर एहसास होता तो ये बात यहाँ तक क्यों पहुँचती? एहसास नहीं है, एहसास नहीं है, एक बात बर्दाश्त नहीं है। देखो, सब बर्दाश्त अगर होती, एक ने बात कह दी, दूसरा सारी बात ये है, अगर एक ने बात कह दी तो कहता चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस बात के ऊपर बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने गाली दी, उसने बर्दाश्त नहीं किया, ये जो है ना, बर्दाश्त के ऊपर बात मुकती है। भाई बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, क्या कहेंगे इस पर? ये क्या हो रहा था? आप मौका पर भी पहुंचे, क्या सूरत हाल देखी? जो जब इस वक्त हमारे पास खड़ा है ये तो कम है, इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या मामला? सलमान भाई, यहाँ एक दो जो रत्ती पिंडी के रहायशी थे, वाजिद और राशिद, वो यहाँ आते हैं, वो फ्रूट ख़रीदते हैं। उनके पास 5,000 रुपये का नोट था। उन्होंने अपना फ्रूट लेना था। उन्होंने जाते हुए उन्होंने कहा कि हम केले ले लें 1 दर्जन। दोनों भाई खाते हुए जाएंगे, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमारे पास 1 दर्जन दे दें। उन्होंने कहा कि भाई दर्जन 130 रुपये की। उसने कहा हमारे पास 100 रुपये खुले हैं, ये ले लें, और या हमें 100 की दे दें। पीछे से एक उनका जो अवैज़ नामी जो लड़का आता है, वो इसमें तकरार करता है, गालियां देना शुरू कर देता है, और इसी में वो झड़प शुरू होती है। और फिर दूसरे पीछे फ़ोन करके बुला लेते हैं अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को, और इतनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया है। हमने पूरा पाकिस्तान इस टाइम गम में नढाल है। ये इलाका तो है ही सोगवार, पूरा पाकिस्तान इस टाइम गम में नढाल है कि कहते हैं ना कि किसी को तरस आ जाता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा जमे गफ़ीर था कि उनको बचाने के लिए कोई आगे ही नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी हमारी बेहिसी है कि हम उनको एक भी बचा लेता है, उनसे कह देते हैं कि दरमियान में पड़ जाते तो ये बचा सकते थे जान को। नाज़रीन, ऐसी बेहिसी के जिसे सुनकर देखकर
शर्म आती है कि हमारी अवाम इतनी बेहिस हो चुकी है। आज का प्रोग्राम उन दो भाइयों के नाम पे तो है, लेकिन अवाम की बेहिसी के नाम पे भी है। अवाम इतनी बेहिस क्यों हो गई है? तमाशा हर कोई देखता है, लेकिन किसी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? उसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्यों लोगों के पास ये वक्त है कि तमाशा देख लिया जाए, किसी को मारा जा रहा है, वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। ये वही इलाका है और यहीं करीब जो है वो ये मुल्ज़मान, जो सफाक मुल्ज़मान रिहाइश पजीर थे और यहाँ पर उन्होंने रेडियाँ लगाकर अपना रोब और दबदबा भी कायम किया हुआ था, गैंगस्टर थे और बड़े बुरे तरीके से इन दो मासूम भाइयों की इन्होंने ज़िंदगियाँ निगल ली, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे और साथ ही वहशियाना तशद्दुद किया गया। ठीक इस मुकाम पर यह वाक़या पेश आया।